और ये आतंकवादी पैदा करने वाला। बस्ती जनपद में अवैध तरीके से निर्माण हो रहे एक मस्जिद को लेकर लोगों में आक्रोश है। बिना परमिशन करबला के पोखरा और सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण हो रहा था। जैसे ही हिंदूवादी नेताओं को इसकी भनक लगी तो वो भी मौके पर पहुंचे और निर्माणाधीन मस्जिद के बाहर गेट में ताला मारकर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद नहीं मदरसे का निर्माण हो रहा है। ये क्या बन रहा है? स्कूल बन रहा है स्कूल बन रहा जी। है। आप लोगों के स्कूल में को क्या कहते हैं? मदरसा। अच्छा, कितना दिनों से बन रहा है? हाँ, कितना दिन? ये बनने के तो बहुत दिन से बन रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक बार नपा भी था यहाँ, वहाँ से सरहद के नाप के लाए थे 3 फीट और उधर जा रहा है। अच्छा। 3 फीट इधर ही बना, लोग कहते हैं इसको ये उस पे बन गया है, मतलब जो पोखरा की बाउंड्री है उस पे बन गया, लेकिन उस पे बना हुआ नहीं है। अच्छा, ये लेखपाल कानून को आए थे, नपा था, सब लोग दस्तखत भी किए थे कि ये 3 फीट हट के पूरब ही है, अच्छा, अच्छा, उस तरफ नहीं है। हम लोग का पैदाइश ही नहीं हुआ था कि जब से ये बना हुआ है। अच्छा। ये किस चीज़ की ज़मीन है ये? ये तो कब्रिस्तान की ज़मीन है। तो क्या कब्रिस्तान की ज़मीन पर निर्माण कराया जा सकता है? लेकिन अब बहुत दिन से चल रहा अच्छा, था, चल रहा है। कोई आपत्ति आज तक किसी ने नहीं किया, हाँ, हाँ। अब इस पे आपत्ति किया जा रहा है। आपको बता दें कि सोहना थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में करबला पोखरे की भूमि पर मस्जिद बनाई जा रही थी, जिसको लेकर हिंदूवादी नेताओं ने हंगामा शुरू कर काम को रुकवा दिया। लोगों के मुताबिक इस मस्जिद का निर्माण पिछले 2 साल से किया जा रहा है। इसकी कई बार तहसील स्तर पर शिकायत भी हुई, मगर ठोस कार्रवाई न होने की वजह से ग्राम प्रधान आजमा बेगम की शह पर मस्जिद अपने अस्तित्व में आ गया। हिंदू संगठनों के लिए पानी सिर से ऊपर तब आया जब आज सैकड़ों मजदूर लगाकर मस्जिद की छत ढहाने की कोशिश की जा रही थी, जिसे देखकर हिंदू संगठनों के लोगों ने कमिश्नर से मिलकर इसकी शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। क्योंकि ये सरकार की भूमि है और ये आतंकवादी पैदा करने वाला घर बन रहा था यहाँ पे। प्रथम दृष्टिया यहाँ के जो लेखपाल हैं, यहाँ पे जो तहसील है, तहसील के जो कर्मचारी एसडीएम और तहसीलदार है, उनका काम था कि इसको कड़ाई से रुकवाए होते। जो लोग जो भूमाफिया यहाँ पे कब्जा करने का कार्य कर, उन पर मुकदमा दर्ज करवाए होते और इसको जमीन दोज की होती। इसका न्यूज जब से रखा गया तब से यहाँ के स्थानीय हिंदू इसकी शिकायत कर रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ का प्रशासन जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, पैसे के दम पे आज छत लगने तक की कंडीशन पे खड़ा कर दिया। आप लोग के चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि सेंटरिंग का काम हो गया है। हमको सूचना मिली कि आज रात में ही का छत लादा जाएगा, इसलिए हम लोग मौके पे पहुंचे हैं और यहाँ पे तालाबंदी किए हैं। कब से ये चल रहा था? देखिए, ये करीब बरसों से चल रहा है, बरसों से यहाँ के लोग। प्रशासन को ये नहीं दिखा? नहीं, प्रशासन आंख बंद की है, प्रशासन पैसा लिए आंख बंद की है। लोगों की शिकायत पर तत्काल एक्शन लेते हुए मंडल आयुक्त अखिलेश सिंह ने मस्जिद के निर्माण कार्य पर रोक लगाई और बेदखली का भी आदेश दिया। बावजूद इसके निर्माण कार्य नहीं रुका तो विश्व हिंदू महासंघ के नेता मौके पर पहुंच गए, आला अधिकारियों से बातचीत की और तत्काल इस मामले में मुकदमा दर्ज करने और बुलडोजर से मस्जिद को गिराने की मांग की। हमें अवगत कराया गया कि पहले भी निर्माण को रोका गया था, परंतु पुनः चोरी छुपे उसका निर्माण प्रारंभ कर दिया गया था। इस संबंध में उप जिला मजिस्ट्रेट भानपुर को तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने परीक्षण कराया है। प्रकरण में जो लोग प्रथम दृष्टया दोषी हैं उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उसके साथ ही साथ जो एक निवारक प्रक्रिया होती है, सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स होती है, वो भी संबंधित के विरुद्ध किया जा रहा है। सभी एसडीएम्स को और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस समय विशेष रूप से सावधान रहें। किसी भी प्रकार के इस प्रकार के विवाद उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों से बिल्कुल सख्ती से निपटें। फिलहाल अवैध मस्जिद पर ताला लगाकर अल्टीमेटम दे दिया गया है कि किसी भी दिशा में इसका निर्माण होने नहीं दिया जाएगा। कमिश्नर को लिखे पत्र में भानपुर गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गाटा संख्या 132 सरकारी अभिलेखों में पोखरा, करबला और कब्रिस्तान के नाम दर्ज हैं। मस्जिद निर्माण के लिए ग्राम प्रधान आजमा और उनके पति रईस के पास कोई परमिशन नहीं है। बावजूद इसके अवैध तरीके से 2 साल से निर्माण कार्य गुपचुप तरीके से करवाया जा रहा था। बस्ती के थाना सुनहा अंतर्गत ये रामगढ़ में वहाँ के लोकल लेखपाल द्वारा मिस्टर मिथिलेश कुमार द्वारा थाने को एक तहरीर दी गई है। ये कल 20 मार्च को जो तहरीर दी गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि वहाँ खतौनी में कोई करबला की ज़मीन थी, उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और जो नियमानुसार नहीं है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में वहाँ अभियोग का पंजीकरण कराया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है और इसमें विधिसम्मत जो भी चीज़ें होंगे वो निर्णय लिया जाएगा। किसी का नाम आया?
ये जो एफआईआर राजस्व कर्मी द्वारा जो दिया गया है उसमें वो नेम्ड एफआईआर नहीं है बल्कि अज्ञात में है और ये विवेचना के माध्यम से इसमें देखी जाएगी कि कौन लोग थे, जिम्मेदार लोग थे, क्या इलीगलिटी थी, किस तरीके के सारे प्रकरण पे इसमें विचार। अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद मामले की जांच शुरू हो गई है। फिलहाल निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। मुस्लिम पक्ष जहां इसे मदरसा बता रहे हैं, वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि सरकारी जमीन पर चोरी छिपे मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बस्ती से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।